Okay, doctors, I hope 31 participant join. जैसा कि अभी बच्चों ने मुझे विश किया, I also want to wish you a very happy Doctors Day. But ये हैप्पी डॉक्टर्स डे हैप्पी होगा ना जब डॉक्टर्स उसे सेलिब्रेट करें. जयेश बाबुल, बी ऑन म्यूट. तो ये हैप्पी तो तब होगा दोस्तों जब आप उसे वाकई एक डॉक्टर के तौर पर सेलिब्रेट करेंगे. तो टुडे इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑल्सो. एक प्रोफेशन ऐसा है दोस्तों जो आपकी हेल्थ को मेंटेन करता है और एक प्रोफेशन ऐसा है जो आपकी वेल्थ को मेंटेन करता है ना. यानी दोनों ही हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन करने वाले दोनों ही प्रोफेशंस का आज बहुत बड़ा दिन. जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, सीएस जो हैं, उनको भी हैप्पी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे. और जो नोबल प्रोफेशन में आपकी तरह जो डॉक्टर्स हैं, आपको मैं डॉक्टर अब इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज आप 2 साल बाद मुझे बढ़िया से व्हाइट एप्रन में देखने वाले हैं, गले में स्टेथोस्कोप होगा. डेफिनेटली आप मेरी हेल्थ को मेंटेन करेंगे. मैं इतना तो सेल्फिशनेस सोच ही सकता हूं. सही सोच रहा हूं डॉक्टर्स? यस सर. तो ऐसा ना हो कि बदला निकालने का नंबर आ जाए कि सर एक बार आप एडमिट तो होइए हमारे हॉस्पिटल, बताते हैं फिर आपने जिस तरह से हमें टॉर्चर किया था 2 साल, अब आपका नंबर है, आइए. है ना? ऐसा तो नहीं होगा साक्षी मैडम? नो सर. डॉक्टर मधुरा गायकवाड़, आर देयर? यस सर. ओके फाइन. सो आई एक्सपेक्ट कि भैया मैं तो अपने सारे बुढ़ापे का सहारा बनाता चल रहा हूं. मैं तो 32 डॉक्टर्स, मतलब सोचिए आप 32 डॉक्टर्स मेरे पास होंगे और ऐसे पिछले 10-12 सालों में न जाने कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनने के लिए मुझसे ट्रेन होकर गए हों. तो वो उनकी मेहनत से ही पास हुए दोस्तों, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है. बट यस, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे, बट नॉट फॉर नाउ, फॉर 2 years. क्योंकि ये 2 साल आपकी जिंदगी का एक इतना महत्वपूर्ण सफर है. और एक वो है जो इस सफर को आनंद से पूरा करेगा और एक वो है जो इस सफर को सफर करेगा. और जिसने इस सफर को सफर कर लिया वो पूरे जिंदगी भर सफर ही करता रह जाए. है ना? तो बेटर है कि हम ऐसे किसी सफरिंग में ना पड़े और हम सफरिंग के सॉल्यूशन बने. हम लोगों की हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों को मेंटेन करें और हम एक अच्छे डॉक्टर की तरफ हिंदुस्तान में आगे बढ़े. है ना? चलिए, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डॉक्टर्स डे. आई माई सेल्फ डॉक्टरेट, आपने मुझे विश किया, अच्छा लगा. बीइंग अ टीचर, परफेक्ट. मुझे बहुत बच्चे विश कर रहे हैं, बहुत सुबह से मैसेजेस आए हैं, विशेष आई हैं. और मैंने रिवर्ट में यही कहा है कि आप कुछ तो डॉक्टर बन गए हैं उसमें से. तो मैंने, आपने मुझे विश किया, बहुत अच्छा लगा. मैं आपको विश करता हूं कि आप 2 साल बाद एक्चुअली मुझे विश करें और मैं आपको विश करूं. अग्री? यस सर. यस सर. चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. बायोमोलिक्यूल्स. ओके ग्लोरी मैडम, थैंक यू. सो डॉक्टर्स, एक क्विक रिव्यू लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स का. एक क्विक रिव्यू ऐसा लेते हैं कि वी हैव स्टार्टेड विथ बायोमोलिक्यूल्स. दोज आर द मॉलिक्यूल्स, those are the molecules which keep the system living, which keeps the system living. जो सिस्टम को लिविंग बनाए रखते हैं, those molecules are known as biomolecules. Perfect? Yes sir. Those are macromolecules and micromolecules. Macromolecules का साइज मैंने बताया, माइक्रो का साइज बताया. फिर हम लोगों ने उन मैक्रो और माइक्रो का एक फिल्टर से भी हमने देखा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से. जो उसमें फिल्ट्रेट में आ जाते थे वो माइक्रो, जो रेटेनेंट में रह जाते थे वो मैक्रो. आफ्टर दैट वी स्विच टू अमीनो एसिड. अमीनो एसिड हमने देखा ज्यूटर आयन बनाता है, उसके पास अमीनो ग्रुप है पॉजिटिव, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है नेगेटिव. और ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच एक बॉन्ड बनता है. दैट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड. Am I right? Yes sir. Yes sir. That peptide bond, whenever it forms, it is dehydration synthesis. I hope you are recalling it. Dehydration synthesis. Yes sir. Yes sir. I hope. Why it is dehydration synthesis? Because whenever the peptide bond forms, one water molecule released. Am I right? Loses. Yes. Yes sir. Okay.
sir. Perfect. That's why it is known as dehydration synthesis. So जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते थे उससे एक ज्यादा उसमें अमीनो एसिड रेसिड्यू रहता था. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Perfect. इसीलिए यदि कोई आपसे कहे कि 3 पेप्टाइड बॉन्ड हैं तो अमीनो एसिड के प्रोटीन का नाम क्या होगा? Tetrapeptide. Perfect. Very nice. ऐसे करके फिर हमने प्रोटीन देखा, प्रोटीन के बाद हमने अमीनो एसिड से प्रोटीन देखा, स्ट्रक्चर देखा. पूरा प्लीज बी ऑन म्यूट. बच्चों अनम्यूट करके ना बैठा करो आप. ओके. गिरीश पावरा. yes, sir. Otherwise I'll remove. गिरीश पावरा, I will remove you. यदि आपने अनम्यूट नहीं किया तो मैं सबको रिमूव कर दूंगा. इन नॉनसेंस मत कीजिए आप बस. चलिए. सो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे. प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ट्विस्टेड था. There were 2 structures in secondary. Which one? Alpha helix and beta plated. Alpha helix and beta plated. जिसमें there were so many bonds like peptide, Hydrogen. like ionic, hydrogen. van der Waals, hydrogen, ionic, and what? Bond interaction. There were so many bonds. After that, we discussed the tertiary structure. Tertiary structure तो बहुत उलझा हुआ स्ट्रक्चर था और एक नया बॉन्ड बन रहा था डाइसल्फाइड, है ना. और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में अपन ने देखिए कि बहुत सारे बॉन्ड्स थे लाइक हीमोग्लोबिन. तो ऐसा हमने स्ट्रक्चर देखा प्रोटीन. आफ्टर दैट वी स्विच टू एंजाइम्स. बट before starting enzyme, I discussed the catalyst, inorganic and organic catalyst. What was the difference? Anyone? Can survive at higher temperature, and organic cannot survive at higher temperature. Their bodies function at 37 degrees Celsius. Perfect. मतलब all those Acceptation भी sir उसमें. all those which are organic catalysts, they are functional at low temperature and inorganic at high temperature, but with some exceptions. Only one exception, that was Taq polymerase. Taq polymerase. Taq polymerase can survive at more than 90-degree temperature. Perfect. So one of that organic catalyst, we started with enzymes. उस organic catalyst को जिसे हम enzyme कहते हैं उसकी definition मैंने बताया कि those enhance the rate of reaction by lowering down the activation energy barrier and without disturbing the chemical equilibrium. That is what enzymes. एंजाइम का नेचर देखा, एंजाइम का कैरेक्टर देखा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखी और मैंने एंजाइम का आपको कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स भी बताए. एक मैंने एंजाइम का आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेस we had discussed about the carbonic anhydrase. Am I right? The fastest enzyme. Yes, sir. The fastest enzyme known in animal kingdom is carbonic anhydrase. यदि ये बिना एंजाइम के काम करे दोस्तों तो 1 घंटे में कितने मॉलिक्यूल्स? 200. और यदि ये एंजाइम की प्रेजेंस में काम करे तो 6 लाख मॉलिक्यूल per second. And these enzymes are present in what? Where it is present? RBC. Very nice. So that means enzyme हमने देखा, ग्राफ के थ्रू भी हमने देखा कि it lowered down the activation energy barrier by and enhance the rate of reaction. For that we have already done a graphical representation. This is the x-axis, this is y-axis, like this. A plus B gives product, and A plus BE जब इस में डाला तो इसने activation energy barrier को कम कर. So this lowering down of activation energy barrier, lowering
down of activation energy. Therefore, rate of reaction velocity what? Increases. Agree? Agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Dr. Prapti Bhandari, are you there? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. इसके बाद मैंने आपको बताना था एंजाइम का क्लासिफिकेशन. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. इसके पहले एक नोट मैं आपको लिखाना चाहूंगा. A complete enzyme is known as holoenzyme. What? Holoenzyme. बच्चों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. दिख रहा है sir. Is equals to apoenzyme plus cofactor. Perfect. Holoenzyme अपने आप में कहलाता है एक्टिव. apoenzyme इंडिविजुअली मेरे साथ लिख रहे हैं इनएक्टिव. कोफैक्टर अपने आप में inactive. But when these two inactive combines, they form an active holoenzyme. This is protein part. Protein, This is protein part, and this is non-protein part. non-protein part. Together they form holoenzyme. But this non-protein part is of three types. Either it may be coenzyme or prosthetic group or metallozyme. Coenzyme, prosthetic group, prosthetic पूरा लिखता हूं मैं, prosthetic group और metallozyme. ग्लोरी दिख रहा है बच्चे कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर. ओके. डॉक्टर अनुराधा क्षीरसागर दिख रहा है? Yes, sir. Okay. When this protein part and non-protein part binds, when this protein part and non-protein part binds, if they bind loosely, तो कौन सा पार्ट? कोएंजाइम. But if they bind tightly by covalent bond, then it is what? Prosthetic group. But if they bind with metal, if they bind with metals, then it is what? Metallozyme. Then it is what? Metallozyme. Understood? Okay. Perfect. Perfect, doctors. Yes, sir. Repeating Yes, my sir. Yes. when protein part combines with non-protein, भाई दोनों मिलेंगे तब होलो बनेगा ना. तो जब दोनों मिलते हैं तो दोनों के बीच में एसोसिएशन होगा. यदि एसोसिएशन लूज है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, तो वो कोएंजाइम. कौन? नॉन प्रोटीन पार्ट. अग्री. लेकिन यदि वो बाइंड टाइटली बाइंड हो गए तो दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्लीज नोट. Sir, sir,
नोटेड? सर हाँ हाँ, सर मिडल में क्या लिखा है? मिडिल में लिखा था प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप, PROSTHATIC, प्रोस्थेटिक ग्रुप। Sir, हाँ, sir, can we also say that cofactor group to that group? pardon? Sir, can we say cofactor also to prosthetic group? कोफैक्टर को हाँ बिल्कुल ठीक, क्योंकि कोफैक्टर यूजुअली ऐसा होता है कि कोफैक्टर वो होता है जो कोवेलेंटली बाइंड होता है। मैंने तो जो पढ़ा है बच्चों, अभी आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, हु इज रेडमी, हु जॉइन विथ रेडमी? मैं रिमूव कर दूंगा बच्चों जो भी गड़बड़ कर रहा होगा। ओके, बिकॉज मैंने जो पढ़ा है बच्चों वो तो ये है कि मैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ा हूं जिसके 3 पार्ट, कोफैक्टर, कोएंजाइम और मेटालोजम। लेकिन अभी आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से चलना पड़ता है, तो मैंने कोफैक्टर लिखा और उसका एक लूजली पैक्ड पार्ट कोएंजाइम, यदि टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और यदि मेटल पार्ट जो है तो मेटालोजम। ओके सर हमें एग्जाम में रॉन्ग नहीं देंगे ना अगर हमने कोफैक्टर भी लिखा तो उसकी जगह पे? नहीं, मैंने व्हाट आई एम टेलिंग यू एज पर एनसीईआरटी ओनली, साक्षी। ओके सर। ओके, चलिए, एनी मोर डाउट टू एनीवन? No, sir. ओके, चलिए, तो अभी ये समझ में आ गया बच्चों कि इस पूरे एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए इन 2 इनएक्टिव पार्ट की जरूरत पड़ती है। अब मैं जिन फैक्टर्स की बात कर रहा था उसमें एक फैक्टर आपका था इनहिबिटर्स, जो मैंने 2 टाइप के आपको बताए थे। कौन से 2? कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव। Competitive, non-competitive. कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में रिएक्शन में कहां पर जुड़ते थे? कहां पर ऐड होते थे कॉम्पिटिटिव? ES के साथ। ई के साथ। E. और नॉन कॉम्पिटिटिव कहां बाइंड होते थे? ES के ES साथ। कॉम्प्लेक्स के ES बीच। के साथ, ES प्रोडक्ट नहीं बनता था। दैट वाज द सिनेरियो। What I am telling you now कि how these will affect. What was the Michaelis-Menten equation? अरे याद है? This was what? MM equation. बच्चों बताया था कि नहीं बताया था? बताया सर। यस सर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं थोड़ा सा लॉजिकली कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या फर्क पड़ता है Km की वैल्यू। प्लीज बी ऑन म्यूट। संकेत, यस सर। प्लीज बी ऑन म्यूट माय डियर। This is the substrate concentration graph and this is what Vmax. Perfect. And suppose this is Km. So if this is Km, then it will be what? It will be what? Half of Vmax. Half of Vmax. Understood? So Yes, if sir. then, please tell me what will be in this situation and what will be in this situation. Just tell me what will happen if the inhibitor is competitive. Then Km will increase or decrease or will be unaffected. And what will be what Vmax? Please tell me कि Km का क्या होगा और Vmax का क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में आपको मुझे बताना है।
और both the Sir, conditions. Km will increase and Vmax will be unaffected. Why Km will increase? Why Km will increase? Sir, because affinity is inversely proportional to Km. Perfect. अब एक concept लग रहा है दोस्तों, अब एक concept लग रहा है यहाँ पर. Be on mute. Everyone should listen it carefully. The concept is, since Km is that concentration of substrate, Km is, anyone definition? That concentration of substrate At Fully- which rate of reaction is The half rate Vmax. of reaction Which rate of? will be velocity Half. will be half of their Of its Vmax. maximum velocity. Understood? Half So of V. एक चीज समझिए कि मैं 6 चपाती खाता हूं तब मेरा पेट पूरा भर जाता है. 6 चपाती खाता हूं तो मेरा पेट पूरा भर जाता है. तो मेरा आधा पेट कितने में भर जाएगा? 3 चपाती. 3 चपाती. वही मैं बात कर रहा हूं कि यदि किसी सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट 6 यूनिट की है तब अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है, तो डेफिनेटली 3 यूनिट बाद वेलोसिटी अपने मैक्सिमम की आधी रह जाएगी. अग्री विद दिस? Yes, sir. अब सोचिए कि मुझे कोई चीज इतनी ज्यादा पसंद है, लाइक आलू पराठा की यदि मैं बात करूं, मुझे जो बहुत पसंद है, मैं 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, 4 खा लिया, 5, 6, 7, 8 खाता ही जा रहा हूं. मतलब मेरी आलू पराठे से जो अफिनिटी है वो कम है. आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. मुझे बहुत पसंद है लेकिन वो मेरा को सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. अच्छा, अफिनिटी होती, जिसको अपन कहते हैं माँ से बहुत मोहब्बत होती है, माँ के हाथ का एक ही आलू पराठा अपन ने खाया और अपनी तबीयत मस्त हो जाती है. एम आई राइट पूरा भाई? Yes, sir. मतलब माँ से इतनी अफिनिटी है, मदर से इतनी अफिनिटी, इतनी मोहब्बत है कि मम्मी अपने हाथ का एक भी आलू पराठा बना दे तो वाह मम्मी मजा आ गया. जबकि बाहर टिफिन के रोज 2-2, 4-4 खा रहे हैं लेकिन पेट ही नहीं भर रहा है, मन ही नहीं भर रहा है, लगता ही जा रहा है, हमें सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है. मतलब उससे अफिनिटी हमारी नहीं है, मतलब आधा भी नहीं भर पा रहा है, तो Km की वैल्यू बढ़ जाएगी. भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरी होती थी 3 पराठे की, जिसमें आधा कर लेता. अब मैं 3 खा गया, 4 खा गया, 5 खा गया, समझ ही नहीं पड़ रहा है. लेकिन माँ के हाथ का एक ही बना तो बढ़िया काम हो गया, क्योंकि उससे अफिनिटी ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं Km जो रिप्रेजेंट करता है, therefore Km represents affinity between substrate and enzyme. एंजाइम और सबस्ट्रेट कैसे रिएक्ट करते हैं, इनकी अफिनिटी बताता है Km. तो यहां पर मुझे लिखने में कोई समस्या नहीं. Km is inversely proportional to 1 upon affinity. 1 upon affinity. Km is inversely proportional to 1 upon affinity. मतलब यदि अफिनिटी ज्यादा तो Km कम. थोड़े में ही काम हो जाएगा ना भाई. थोड़ा ही डाला सबस्ट्रेट तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम से बढ़ जाएगा. इतनी ज्यादा मोहब्बत है एंजाइम और सबस्ट्रेट में कि थोड़ा ही तुमने डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन एकदम बढ़ गया. यहाँ तुम डालते ही जा रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ ही नहीं रहा है. मतलब उसके बीच कोई अफिनिटी नहीं. अंडरस्टूड? Yes, sir. डॉक्टर्स अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने क्या किया, Km जब हमने कह दिया कि Km क्या बताता है, अफिनिटी को. अब थोड़ा इमेजिन कीजिए कि इसकी मोहब्बत इससे थी, एंजाइम सबस्ट्रेट से अफेक्शनेट था, एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे थे, बीच में कौन आ गया? Inhibitor. Inhibitors. Inhibitors. हो जाएगी. अरे इनकी यारी दोस्ती कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी यदि ये बीच में आ गया तो? हो जाएगी. कम हो जाएगी. कम हो जाएगी.
जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, पूरव भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं। अब मैं पूरव भाई से बात कर रहा हूं, बीच में प्रवीण साहब आ गए, अब मैं प्रवीण साहब से बात करने लगा, तो पूरव भाई से मेरी यारी दोस्ती कम हो गई। अग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये हो गया कि ई और एस की अफिनिटी कम हो जाएगी यदि कौन सा इनहिबिटर है? कॉम्पिटिटिव। Competitive. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो ई एंड एस अफिनिटी क्या होगा? डिक्रीजेस। यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अफिनिटी यदि डिक्रीजेस तो केएम Increase. Increases. इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है ना, ये बढ़ता है तो ये कम होता है तो ये ज्यादा, तो यहाँ अफिनिटी कम कर दी तो केएम क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में केएम यहां ना होकर यहां आ जाएगा यार, दिस विल बी केएम डैश। पहले केएम इतना था लेकिन इनहिबिटर डाला तो उसने केएम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो केएम यहां पर आ गया, लेकिन वीमैक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वीमैक्स तो वहीं पर होना है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. परफेक्ट, परफेक्ट। ये भी पॉइंट हाफ वी मैक्स ही होगा लेकिन बढ़ गया ना थोड़ा सा, ये भी पॉइंट हाफ वी मैक्स ही होगा लेकिन केएम की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, ऐसे ही बच्चों में यदि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में बात करूं तो क्या लगता है? केएम पे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? No, sir. केएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको कंपटीशन करना ही नहीं है ना, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में यारी दोस्ती जैसी चल रही थी वैसे ही चलेगी। लेकिन यार उस इनहिबिटर के आ जाने से वीमैक्स पहुंच ही नहीं पाएगा पूरा, और वीमैक्स नीचे आ जाएगा। ये हो गया वी डैश मैक्स और ये था वी मैक्स। तो वी मैक्स का कम होना और केएम का न बदलना, वी मैक्स का कम होना और केएम का न बदलना किसको बताता है? Non-competitive. और ईएस की एफिनिटी का कम होना, केएम का बढ़ना किसको बताता है? Competitive. 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 ये वाला ग्राफ किसका हुआ और ये वाला ग्राफ किसका हुआ? Non-competitive. Please note so that I can share the image. Please note. Noted? Yes, sir. चलिए कुछ इनहिबिटर्स मैंने बता दिए, सारे फैक्टर्स मैंने बता दिए। एक एडिशनल फैक्टर मैं आपको बताना रह गया, बस ऐसी जनरल चर्चा करनी है। एक और फैक्टर मैं आपको बताऊं जो शायद एमए बैच को भी मैं नहीं बता पाया, 1 और 2 दोनों को नहीं बता पाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी उसके यहाँ पर बैठे होंगे,
बट वो मुझसे रह गया। एक होता है प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन, एक और फैक्टर होता है। पहला फैक्टर था एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फैक्टर था पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और इनहिबिटर। एक और फैक्टर मैं आपको यहां बताऊं, बहुत सिंपल सा है, प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि इन दोनों के बीच रिएक्शन तो तब होगी या अच्छे से होगी। एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट ये कहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं और मैं हूं प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन। भाई बिल्कुल ठीक है, दिस इज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। इफ दिस आर लाइक दिस देन ओनली दे विल रिएक्ट। यदि प्रॉक्सिमिटी ही नहीं होगी, एंजाइम यहां सबस्ट्रेट यहां, क्या ये मिल पाएंगे कभी? रेट ऑफ रिएक्शन, भाई रेट ऑफ रिएक्शन इसमें ज्यादा होगा या दूर रहने पे ज्यादा होगा? पास पास रहने पे ज्यादा। पास रहने से। तो प्रॉक्सिमल होना जरूरी है। और दूसरा, चलो पास पास है भी सही, मैं अपने दोस्त से गले मिलना चाहता हूं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसका एंजाइम, वो मेरा सबस्ट्रेट, मैं उससे रिएक्ट करता हूं, एक का मुंह उधर है, एक का मुंह इधर है, कितने भी पास हो जाएं, रिएक्शन होगी क्या? नो सर। नो नहीं भाई मतलब जाहिर सी बात है, ये पास पास होंगे तो रिएक्ट हो जाएंगे, ये पास पास होंगे तो रिएक्ट हो जाएंगे, दूर दूर होंगे तो रिएक्ट ही नहीं होंगे। लेकिन पास पास होने के बाद में ये ओरिएंटेड नहीं रहे तो मिलेंगे कैसे यार? तो ना सिर्फ पास पास होना जरूरी है, बाकी इनका ओरिएंटेशन भी होना जरूरी है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। Proximity of enzyme and substrate, proximity of enzyme and substrate, and again orientation of enzyme and substrate are needed. Please write. Sharing the image and switching to the next part. Noted, doctors? यस सर। Perfect. चलिए, मैं समझता हूं एंजाइम का एक पार्ट और कंप्लीट हुआ। नाउ वी नीड टू डिस्कस ओनली द क्लासिफिकेशन पार्ट। परफेक्ट। चलिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। बिठा दो बच्चों? यस सर। Yes, sir. मैं भूल जाऊं उसके पहले बच्चों एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। I don't know who is trying to enter through Redmi. I'm not allowing Redmi. Let me very clear. कल एक और सेशन होगा बच्चों आपका, और फॉर्चुनेटली एक अच्छे कॉलेज से टाई अप अभी हो गया है। इट्स इन अ वेरी नियर बाई एरियाज, वो कल ही आपको पता लगेगा, सरप्राइजिंग। सो अभी जितनों ने भी एडमिशन नहीं लिया है, मतलब जो रेजोनेंस के विद्यार्थी हैं, उन सबके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन खुला है, जो रेजोनेंस सेंटर के ठीक एक गली बाद, एक रोड बाद है। बहुतों को पता भी होगा, कल सरप्राइजिंगली आपको पता लगेगा, और आप वहां 100% एडमिशन बिंदास ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मतलब प्रायोरिटी की यदि आप बात मुझसे पूछें तो मैं तो डेफिनेटली ग्लोबल और एक
कल जो आपको पता लगने वाला है वहां इन 2 कॉलेजेस की बात करूंगा। इसलिए करूंगा कि दोनों बहुत बढ़िया और दोनों बहुत अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल रहे हैं। मैं अभी ग्रुप पर मैसेज डालूंगा जरूर, कल शाम को 7 बजे जरूर तैयार रहिएगा एक और प्रेजेंटेशन के लिए, और पेरेंट्स को बोलिएगा कल कि इनका प्रेजेंटेशन जरूर सुने, क्योंकि मेरी इच्छा तो ये रहेगी, व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे तो आपने यहाँ ले लेना चाहिए, बिकॉज हार्डली एक रोड क्रॉस किया एंड यू विल विन दैट कॉलेज। तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता, और बहुत बहुत कम तो नहीं, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड सभी दूर फीस होती है उसी फीस। तो कल का सेशन जरूर अटेंड करें, मैं ग्रुप पे मैसेज डालूंगा और आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उनका प्रेजेंटेशन ध्यान से सुनिए। और अब बिल्कुल देर मत कीजिएगा सब लोग कॉलेज को चूज करना। जिन्हें बाइफोकल के साथ जाना है उन्होंने ग्लोबल चले जाना चाहिए, जिन्होंने बाइफोकल के साथ नहीं जाना है उन्होंने कल वाले इस कॉलेज में जो मैं नाम अनाउंस करूंगा उसमें चले जाना चाहिए, और ये एडमिशन डन करके उधर से फ्री हो जाना चाहिए, ताकि 2 साल हम लोग बिल्कुल बिंदास पढ़ाई कर सके नीट की। राइट डॉक्टर्स? Yes. Yes, sir. Next is classification of enzyme. Am I right? Classification of enzymes. Classification of enzymes की यदि बात करें तो there are 6 classes. 6 classes proposed by 6 classes proposed by IUBN, International Union of Biochemical Nomenclature और Biochemistry, है ना? अभी IUBN क्या कहता है? Each and every enzyme is allotted by an unique enzyme commission number. That is EC number. ओके क्या होता है बच्चों, ये अपनी सबकी अपनी बॉडी होती है, तो बायोकेमिस्ट्री के जो नॉमेनक्लेचर होते हैं, जो उनका नाम दिया जाता है, वो एक अपना इनका सिस्टम। अब इनका सिस्टम क्या कहता है कि उसे एक एंजाइम कमीशन नंबर दे दिया। जनरलाइज्ड क्या कहता है? जनरलाइज क्या कहता है? इन जनरल वे enzyme's name is written with a suffix. कौन सा suffix? ASC. ASE. किसी AS with या with नहीं, in the name of their enzyme. In the name of their enzyme. In the name of their enzyme. जैसे for example, माल्टोस पर काम करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? माल्टेज। लैक्टोज पर काम करने वाला कौन होगा? लैक्टेज। भाई क्या करना है? जनरल सिस्टम तो ये कहता है कि जो भी एंजाइम सबस्ट्रेट का नाम होगा, नेम ऑफ सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट का नाम होगा उस सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगा देना। सबस्ट्रेट के नाम के आगे एज लगा देना है। तो सबस्ट्रेट का नाम है माल्टोज, तो एंजाइम कौन हुआ? माल्टेज। लैक्टोज में लैक्टेज। लैक्टेज। भाई
यदि मैं आपसे कहूं कि एक सबस्ट्रेट है काइटिन, तो एंजाइम कौन होगा? काइटेज। काइटिनेज। परफेक्ट। यदि सेल वॉल का सेल्यूलोज है तो एंजाइम कौन सा होगा? सेलुलोज। सेल्यूलेज। यदि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम कौन सा होगा? अंडरस्टूड? तो ये तो भाई समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। सिंपल है यार, उसके नाम के आगे क्या लगा देना है आपको? एज। अग्री? अरे अग्री? यस सर। यस Yes, सर। sir. यस सर। एक नया नंबर अपन ने देखा, ईसी नंबर, और ईसी नंबर क्या होता है उसको समझ। ईसी नंबर के हिसाब से 6 क्लासेस बना दी गई। 6 क्लासेस में नाम बना दिया गया। पहला विच वन? Oxidoreductase. Oxidoreductase. What is the second one? Transferases. Transferases. What is the third one? Hydrolysis. 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 Hydrolases. What is the fourth one? Lysolysis. Lysase. What is the fifth one? Isomerase. 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 And last one? Ligases. Understood? तो बच्चों ये जो 6 क्लास है उसमें सबके अपने नंबर फिक्स है, इसलिए मैंने सीक्वेंस नहीं बिगाड़ा। और एंजाइम कमीशन नंबर क्या कहता है? एंजाइम कमीशन नंबर कहता है कि सपोज आपने नंबर दे दिया किसी को 2.1.7.9, तो अपने आप में एक एंजाइम का नाम होगा। मुझे नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि जिसका भी डिजिट सेकंड नंबर से शुरू हो रहा होगा वो कौन से ग्रुप का एंजाइम होगा? ट्रांसफरेज। यदि यहीं पर लिखा होता 1.2.7.9 तो वो कौन से ग्रुप का होता? Oxidoreductase. तो सिंपल है, इन ग्रुप को समझते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पहला मैंने लिखा ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब इसका देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है यार। मुझे क्या करना है? A प्लस AH प्लस B, ये बनाता है A प्लस BH2। किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ? बोलो। अरे A और रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? बी का। किसका रिडक्शन हुआ? H2. जिसके साथ B का, जिसके साथ भी बच्चों हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन। तो B का रिडक्शन और A का क्या हुआ? Oxidation. दोस्तों ऐसी, ये तो रिप्रेजेंटेशन लिया अपन ने A और B, ये तो रिप्रेजेंटेशन लिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जितने भी ऐसी रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही होंगी, all those reactions which are catalyzing such type of reactions are categorized as what? Are categorized as what? Oxidoreductase. Okay. All those reactions for transferase की बात करूं, transferase AX plus B, A plus BX। X मतलब एक हैलाइड ग्रुप होता है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, हेलोजन और हैलाइड। एक ग्रुप होता है हैलाइड, वो ग्रुप पहले A के पास था, ट्रांसफर हो गया B के पास। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन बॉडी में हो रही होंगी यार, लाइक ZnSO4 प्लस Cu। यदि इसका ऑक्सीजन नंबर ज्यादा तो ये क्या कर देगा? CuSO4 और Zn को हटा देगा। तो सल्फेट वाला ग्रुप पहले इसके साथ था, इसके साथ हो गया। तो ऐसी तो बहुत सारी रिएक्शन बॉडी में हो रही है। ऐसी बहुत सारी रिएक्शन जो बॉडी में हो रही होंगी
all those reactions are catalyzed by ट्रांसफरेज। एंड इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एक्स ग्रुप को क्या कहते हैं? Halide. अलाइड ग्रुप। ग्लोरी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। दिनेश, हनी जैन समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. योगेश, वेदांत, तनुजा, चुलबुल पांडे समझ रहे हैं सर? सूरज, समृद्धि, Yes, sir. रौनक, Yes, sir. तीसरा है बच्चों हाइड्रोलेजेस। यदि मैं कहूं कि A प्लस बी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, सो इट विल बी AH प्लस BOH। अग्री? अरे भाई दो रिएक्शन हैं जिससे वाटर यस सर। की वजह से टूट जाते हैं तो एंजाइम कौन सा? हाइड्रोलेज। फोर्थ वन इज व्हाट? लाइजेस। यदि कोई डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और टूटकर वो A प्लस बी बना लेता है, सो दैट इज व्हाट? लाइजेस। लाइसिस मतलब तोड़ना। ऐसी जितनी भी एक्टिविटी बॉडी में हो रही होंगी उसका ग्रुप कौन सा? लाइजेस। इट्स वेरी सिंपल। आइसोमरेजेस। नंबर 5 आइसोमरेजेस। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो गया, A कन्वर्टेड टू A डैश, वापस A डैश टू A। ये आइसोमराइजेशन है। A और A डैश एक दूसरे के आइसोमर्स है, सो द रिएक्शन इज आइसोमरेजेस। और 6 वन की बात करें, लाइगेजेस। तो लाइगेजेस की यदि अपन बात करें तो A प्लस बी था, इसको जोड़ दिया A डबल बॉन्ड B, दैट्स इट। अंडरस्टूड दोस्तों? यस सर। Please check and tell. Yes, Please yes. check. Yes, sir. Please check and tell me if any doubt. Sir, fourth Sir, one. so lysis is the just opposite of ligase. Sir, iso. Excuse me, sir. बच्चों, any doubt, doctors? Yes, sir, I have a doubt. Yes, sir. Sir, so ligases is just opposite of lysases. Perfect. Very nice. Perfect. And Dr. Mwadikar, one thing you note, Dr. Mwadikar, have you noticed one Yes, point? sir. Is there any difference between these two? Yes, sir. What Yes, is the sir. difference? With Sir, no water and OH and H plus hands are there. इसमें क्या हो रहा है बच्चों? पानी की वजह से टूट रहा है, am I right? Yes, sir. इसमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जो बिना वाटर के, एस्टर का बॉन्ड टूटना हो, प्रोटीन का बॉन्ड टूटना हो, हाइड्रोलाइसिस ना हो रहा हो बस। अंडरस्टूड? Yes, sir. Please note, going to share an image. Sir, isomerase बताओ ना. कौन बोला? The Kanchan. Kanchan. Isomerases beta. Do you know Kanchan isomers? Anyone? Yes, sir. Isomers? Array. Isomers are those molecules having same chemical formula but different structural formula.
आपने आइसोटोप पढ़ा है 10th में, आइसोटोप तो पढ़ा होगा कंचन। Yes, sir. Yes. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यहां मैं क्या बोल रहा हूं, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसको अपन ने क्या कह दिया, आइसोमर्स। और जो आइसोमर को इंटर कन्वर्ट करें उसमें लगने वाला एंजाइम कौन से ग्रुप का होगा, Isomerase. Understood? Yes, sir. सर IUBM का फुल फॉर्म बताओ ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिकल नॉमेनक्लेचर। नोटेड डॉक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. तो आज अभी अपना कंप्लीट हो गया अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स। प्लीज चेक एनसीईआरटी, प्लीज चेक एनसीईआरटी। इफ एवरीथिंग इज डन देन वी विल स्विच टू कार्बोहाइड्रेट। प्लीज चेक। सॉरी, न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी डन कि नहीं? No, No, sir. No, मैं sir. हुआ No, सर sir. न्यूक्लिक एसिड Nucleic acid बाकी है सर। नहीं सर। ओ चलिए, नो प्रॉब्लम। Excuse me, sir. यस, एक्सक्यूज्ड। Sir, so are isomerase enzymes only valid for organic compounds? No. Why did you ask this? Sir, because organic mostly have isomers. नहीं, भाई देखिए, आइसोमराइजेशन जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही होता है, तो डेफिनेटली आइसोमरेजेस जो काम करेगा उसी पर करेगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजुअली आइसोमर्स नहीं होते, डॉक्टर मुवाड़ीकर। Yes, sir, that's what I was asking. Yes, sir. Yes, perfect. Should I erase this? Should I erase this? Yes, sir. परफेक्ट। बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। डालिए हेडिंग न्यूक्लिक एसिड। और ये टॉपिक जिसने अच्छे से कर लिया उसके 2 साल तो बच गए बढ़िया से, शानदार तरीके से। क्या हेडिंग लिखी? न्यूक्लिक एसिड। पॉइंट नंबर 1, एसिडिक मटेरियल in nucleus। एसिडिक मटेरियल इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिडिक मटेरियल कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। 2 types, which one? Anyone? DNA and RNA. DNA and RNA, perfect। stained by, जिससे स्टेन होता है उसका नाम है बच्चों एसीटोकार्मीन। अब स्टेनिंग मतलब क्या होता है? स्टेनिंग मतलब होता है बच्चों, जैसे एक क्लास में हम 20 बच्चे बैठे, वैसे एक सेल में 20 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल एंड व्हाट नॉट। कैसे पहचाना होगा यार, ये राइबोसोम है, ये गोल्जी बॉडी है, ये ER है, ये SER है, ये RER है, तो कैसे पहचाना जाए? एक कॉमन कलर से उसको कलर कर सेल को डाई में डाल देते। हर कोई ऑर्गेनल
अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग कलर ले लेता। लाइक यदि आपने ब्लैक कलर अपनी क्लास में बैठे हुए 20 बच्चों पे डाला, तो अभी आप अपने आप को ही देखो, यदि मैंने कॉमन कलर आपके ऊपर थ्रो कर दिया तो जो बहुत फेयर कलर का होगा वो पूरा ब्लैक दिखेगा, जो थोड़ा ब्लैक कलर का होगा उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा कलर आएगा, जो थोड़ा सा विटिश कलर का होगा उसको थोड़ा सा अलग कलर आएगा। मतलब हर कोई अपनी अपनी स्किन अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग कलर ले लेगा, तो एक ही कलर से सबको पहचान लिया गया। उसको कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक, तो इसको जिस कलर से स्टेन किया गया वो कौन सा था? एसीटो कार्मीन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. Chemically it is polynucleotide. Chemically it is polynucleotide. अब ये polynucleotide क्या है उसको समझो। सब में पॉली वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है? Why it is every time it is poly? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का क्या मतलब हुआ? Many. Many. Many units of Nucleotide. Nucleotide. न्यूक्लियोटाइड को देखें तो दो चीजों का बना हुआ है, कौन कौन सा? न्यूक्लियोसाइड, Phosphoric acid. फॉस्फोरिक एसिड। परफेक्ट। न्यूक्लियोसाइड में बच्चों और दो चीजें होती हैं, Pentose sugar. तो शुगर एंड Nitrogenous base. Nitrogen bases. बेस। फॉस्फोरिक एसिड होता है कौन? PO4 डबल माइनस। पेंटोस शुगर दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? Ribose, deoxyribose. कौन बोल रहा है? Yogesh sir. योगेश चौहान। वेरी नाइस योगेश। राइबोस का शुगर का और डीऑक्सीराइबोस शुगर का डिफरेंस बता सकते हैं क्या आप? योगेश? नहीं sir. Sorry sir. सब सेम बना रहा हूं, देखिए मैंने एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाया और यहां पर क्या जोड़ दिए? HOH, 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 H और CH2OH। लेकिन आप ये समझो कि इसका मैं यदि ऑक्सीजन हटा दूं, सिंपल इतना सा फर्क है डीएनए शुगर और आरएनए शुगर में बच्चों। डीऑक्सीराइबोस से मुझे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाना पड़ेगा और आरएनए में मुझे रखना पड़ेगा। जिसमें है वो आरएनए, यदि हाइड्रोक्सिल है तो आरएनए, और यदि नहीं है तो डीऑक्सी। डीऑक्सी यानी एक ऑक्सीजन को हटा देना है, दैट इज डीऑक्सी। नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? Purines and pyrimidines. Pyrimidine. एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरिन कैसे है? डबल रिंग की सिंगल रिंग? Double. डबल रिंग। पिरिमिडीन कैसा है? सिंगल रिंग। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बता रहा हूं मैं? Yes sir. सूरज, ग्लोरी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। प्यूरिन में 9 मेंबर होते हैं, पिरिमिडीन में 6 मेंबर्स होते हैं।
क्योंकि सिंगल रिंग है। इसमें नाइट्रोजन केवल 4 ही पोजीशन पर है। नाइट्रोजन एट आई थिंक 1, 3, 7 and 9। मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं, डोंट वरी। वो पिरिमिडीन में जो है, जो 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें नाइट्रोजन केवल 2 ही पोजीशन पर है, 1 and 3। at 1 and 3। अभी इमेज भी शेयर करता हूं बच्चों, ताकि समझ ज्यादा बेटर आएगा। और इसी PO4 की वजह से डीएनए कैसा होता है? एनीवन? एनीवन? अरे सो तो नहीं गए? एसिडिक। नहीं सर। स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। पहले तो आप उसका स्ट्रक्चर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं जस्ट। जस्ट मिनट बच्चों, पिछले बैच में शेयर किया था वो इमेज रखी है मेरे पास। You have 11th NCERT, anyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पेज नंबर 142 या 143 पे देखो, कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हैं, चेक करो जरा। सर 145। 145। साक्षी मैडम, उस 145 पेज पर नीचे की तरफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, मतलब पूरा पेज ही डायग्राम फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इज इट? यस सर। Yes, sir. क्या आप साक्षी मुझे वो इमेज मेरे डीसी नंबर पर शेयर कर सकती हैं? यस सर। प्लीज शेयर इट ऑन माय डीसी नंबर, तो उतना समय बचेगा अपना। Have you shared? Have you shared? Got it. Got it. Can you see the image? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए इतना बढ़िया डायग्राम है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, am I right? In NCERT it is given. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज चेक दोस्तों, पहला कॉलम जो है वो नाइट्रोजनस बेस को बता रहा है, और यदि आप देखोगे तो पहला जो नाइट्रोजनस बेस को बता रहा है उसमें एक तरफ लिखा है पिरिमिडीन और ऊपर लिखा है प्यूरिन। Am I right, ग्लोरी? Yes, sir. परफेक्ट।
बच्चों जो प्यूरिन है उसका एग्जाम्पल दिया है एडेनाइन एंड द pyrimidine उसका एग्जाम्पल दिया है यूरासिल. एम आई राइट? Yes, sir. Yes. नाइट्रोजनस बेस में यदि मैं फास्फोरस जोड़ दूं, अभी देखिए आपने नोटबुक में लिखा है, अभी तुरंत देखिए जरा, नाइट्रोजनस बेस को यदि मैं शुगर से जोड़ दूं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड या टाइड? अरे अभी लिखा है अपन ने, बोर्ड पे का लिख लिया था आपने कि नहीं लिखा था? बच्चों नो सर. नो सर. बोर्ड का नहीं लिखा तो फिर तो क्या ही करोगे, पहले इसे नोट करो बच्चों, पहले इसे नोट करो. प्लीज नोट, फिर मैं आपको बताऊं कि केमिकल स्ट्रक्चर कैसे बना है. देखिए बच्चों, रिपीट कर रहा हूं, डॉक्टर मोहाड़ीकर, डॉक्टर हनी जैन, ईशान, आर यू देयर? धनेश टोडरवाल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अयान, आमिर, आर यू देयर? Yes, sir. लेट मी वेरी क्लियर वन मोर टाइम. मैं आपको डीएनए आरएनए पढ़ा रहा हूं जिससे कलेक्टिवली हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं. वो न्यूक्लिक एसिड क्योंकि न्यूक्लियस का एसिडिक मटेरियल, न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एसिडिक सब्सटेंस तो न्यूक्लिक एसिड. दूसरा वो दो टाइप का डीएनए आरएनए, उसको जिससे देखा गया, कलर किया गया, वो स्टेन का नाम था एसिटोकार्बन. और केमिकली यदि केमिकल स्ट्रक्चर देखे तो इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं. जैसे प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं वैसे इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड. जैसे उसमें अमीनो एसिड जुड़े थे वैसे इसमें तीन चीजें जुड़ी, शुगर, बेस और एसिड. शुगर, बेस और फास्फोरस. रिपीट कर रहा हूं, शुगर, बेस, फास्फोरस. 1 2 3, 1 2 3, ये दोनों को मिलाकर कहते हैं साइड. उसमें यदि फास्फोरस बन जाए तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड. रिपीट कर रहा हूं, शुगर और बेस मिलाकर क्या? न्यूक्लियोसाइड. और शुगर, बेस और फास्फोरस को मिलाकर क्या? न्यूक्लियोटाइड. अब शुगर कितनी टाइप की है देखने के लिए मैंने दो टाइप की शुगर बताई, एक राइबोज एक डीऑक्सीराइबोज. और बेस भी दो टाइप के बताए, प्यूरिन और पिरिमिडिन. प्यूरिन बेस में दो आते हैं, एडेनाइन और गुआनिन. पिरिमिडिन में तीन आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. रिपीट कर रहा हूं, नाइट्रोजनस बेस के प्यूरिन बेस में एडेनाइन, गुआनिन, पिरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल. तो जब इनमें से कुछ बेस, इनमें से कुछ शुगर और फास्फोरस जुड़ जाए तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड. ऐसे कई कई टाइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. पॉलीन्यूक्लियोटाइड. उसी को क्या कहते हैं? डीएनए आरएनए. आरएनए. अग्री दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं, पहले डीएनए शुगर बना. तो डीएनए शुगर में मुझे कौन सी शुगर लेनी पड़ेगी, राइबोज की डीऑक्सीराइबोज? Deoxyribonucleic. डीऑक्सीराइबोज. कौन सी? आयुष गोयल, आयुष गोयल कोई है क्या अपने इसमें बच्चा?
तो मैं डीऑक्सीराइबोस शुगर ले लेता हूं। बेस में कौन कौन सा ले लूं, एक प्यूरिन एक पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में ले लेता हूं ए और पिरिमिडिन में टी, प्यूरिन में जी तो पिरिमिडिन में सी। क्योंकि मैंने डीएनए शुगर ली है तो मैं यूरेसिल नहीं लूंगा। यदि मैं आरएनए शुगर लेता तो मैं क्या लेता, यूरेसिल, ना कि थाइमिन। चलिए, तो मैं उसको बता रहा था आपको कि कैसे वो बाइंडिंग होता है और कौन कौन जुड़ता है। ओके, इमेज इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक प्यूरिन ले लिया एडेनाइन, और उस प्यूरिन में डबल रिंग स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। देखिए, मैंने भी आपको डबल रिंग लिखवाया है क्या, चेक कीजिए रजिस्टर। अरे लिखा है Yes, प्यूरिन sir. डबल रिंग। Yes, sir. पिरिमिडिन सिंगल रिंग लिखा है क्या, देखो। Yes, sir. तो डायग्राम मैंने लिखाया वाला और डायग्राम मैच हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, उसमें मैंने दूसरे इसमें देखिए, ये था डबल रिंग प्यूरिन, दिस वाज डबल रिंग प्यूरिन, अग्री? Yes, sir. Yes. दिस इज सिंगल रिंग पिरिमिडिन, अग्री? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If it binds with sugar, if it binds with sugar, तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, देखो, न्यूक्लियोसाइड। देख रहे हो क्या लिखा है, न्यूक्लियो Side. Side. साइड। Side. परफेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. और यहां पर भी जो देख रहे हो आप, ये दोनों, ये पेंटोज शुगर है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी कार्बन 5 इस पर है, इसलिए C5। अब वो 5 कौन से हैं वो गिनते हैं, 5 कौन से हैं वो गिनते हैं। 1 2 3 4 और ये एक CH2H का 5 हो गए। हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, 5 sir. भाई 5 हो गए, इसलिए तो इसको अपन ने कौन सी शुगर बोला, Pento. Pento. पेंटोज। चलो नीचे वाले में भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। सॉरी, अग्री? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए Yes, sir. इसलिए ये भी शुगर कौन सी हो गई, Pento. 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 जब ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस से मिला तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, Nucleoside. साइड। क्या बना दिया, Nucleoside. और साइड में जब फास्फोरस जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरस जुड़ गया Polynucleotide. तो क्या बन गया, Nucleotide. Nucleotide. समझे क्या आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब इसको मैं यदि इस तरह से कुछ करूं, मैं इस तरह से कुछ करूं कि नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, Purine. अरे दिस वन इज व्हाट, Nitrogen base. नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, उसमें प्लस क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, Pentose. Pento sugar. Sugar. पेंटोज शुगर, उसमें प्लस क्या हो गया, Phosphoric. Phosphoric acid. Phosphoric acid. तो तीनों मिलकर क्या बन गया, Nucleotide. Nucleotide. जब केवल
जब केवल यही दो थे तो वो क्या था? Nucleoside. 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 अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हरी, प्राप्ति, डॉक्टर गायकवाड़, Yes, sir. सूरज, Yes, sir. पूरव, Yes, sir. अब मैं क्या करूं? आपकी दूसरी क्लास तो नहीं है इसके बाद? No. No, sir. No, sir. अब हम क्या करते हैं, एक अपने से डायग्राम बनाकर, खुद से डायग्राम बना। देखिए, आप लोग मत बनाइएगा अभी। ये देयरफॉर डीएनए इज एसिडिक को मैं ऊपर लिख दूं क्या? क्योंकि ये भी नीट का सवाल है कि डीएनए एसिडिक क्यों होता है। देयरफॉर डीएनए इज Acidic. चलिए, मुझे पहले क्या लेनी है? पेंटोस शुगर, 1 2 3 4, और यहां पर होता है CH2H, जिसके नंबर में देता हूं 5। देखिए, कुछ यूनिट्स जोड़ना चाह रहा हूं मैं, 1 2 3 4, और ये कौन सा होगा नंबर? 5. 5। और ये कौन सा होगा नंबर? 3। 1 2 3 4, ये कौन सा होगा? 5। 1 2 3, ये कौन सा होगा? 3। तो 5 और 3 के बीच में एक एसोसिएशन होता है और यहां जुड़ता है फास्फोरस। 5 और 3 के बीच में एक एसोसिएशन होता है और यहां पर जुड़ता है फास्फोरस। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। अरे टाइड हो गया ना, शुगर, सॉरी बेस नहीं हुआ अभी। बेस मैंने जोड़ दिया एडेनाइन, एडेनाइन, गुआनिन, और यहां दूसरा बना दिया, लेकिन अब की बार उल्टा कर दिया क्योंकि एंटी पैरेलल होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। यहां पर जोड़ दिया टी, यहां जोड़ दिया टी, और यहां जोड़ दिया सी। 1 2 3 4 5, 3, 1 2 3 4 5, 5 plus 3 phosphorus, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 5 plus 3, यहां जुड़ गया फॉस्फोरस, और इधर पे 3' फ्री। देखिए, इधर 5 फ्री तो उधर 3 फ्री, इधर 3 फ्री तो इधर 5 फ्री। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये तो डीएनए को डबल स्ट्रैंड कहा जाता है। और देखिए क्या क्या हो गया। आपको क्या क्या चाहिए था? शुगर, ये हो गई शुगर, पेंटोज। आपको चाहिए था बेस, ये जुड़ गया बेस। आपको चाहिए था फॉस्फोरस, ये जुड़ गया फॉस्फोरस। तो जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनाते समय आपने अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ा था, वैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते समय 5 और 3 को जोड़ना है। अग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिंपल है। इसके आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगा, इतना आप जरूर नोट कीजिए और बढ़िया से पढ़ के रखिए बच्चों। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए अभी। Sir, what is that bond? Which one? Bond between the Okay. 3 and 5. बिल्कुल ठीक है। जैसे उसमें पेप्टाइड बॉन्ड था, इसका भी नाम है, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और भी बताऊंगा बहुत सारे। इसका नाम कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका नाम कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड।
जैसे प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में बच्चों बॉन्ड थे ना, इसमें भी बॉन्ड्स बताऊंगा, क्वेश्चंस भी बताऊंगा और कुछ रूल्स है वो भी बताऊंगा. प्लीज सी, चेक, इफ एनी डाउट देन टेल मी. Any doubt, doctors? No, sir. No, sir. प्रवीण No, शिरसाट, दिनेश शिंदे, एकता वडनेरे, ईशान क्षीरसागर, आमिर जैदी. Any doubt? No, sir. I hope बच्चों कल का सेशन मिस मत कीजिएगा. कल का सेशन जरूर अटेंड करें. कॉलेज अच्छा ऑप्शन है, मैं पर्सनली जाकर देखा हूं. इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड पीपल. सो यू कैन, कल सेशन देखिए, देन एंड देयर डिस्टेंस जिसको लेना और डिस्टेंस भी. कल शाम 7 बजे, उसके पहले शायद मेरी क्लास होगी, और यदि नहीं हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरी क्लास है या नहीं. वैसे मैं लूंगा क्लास, फिर भी मैं आपको अपडेट करूंगा. ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास. Thank you, sir. Okay, all the Thank you, best. sir. All the Thank you. best.